स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई-स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ग्लेशियर बर्फीला जगह में चलते हैं जहां पे हम स्टार्ट करेंगे ग्लेशियर से। कहीं पे भी अगर आप देखें कोई बर्फ, जस्ट चेकिंग की पेन चल रही है, एक मिनट दोस्तों। Okay, so what is a glacier? A glacier is a ice sliding down from the slope from a snow-clad region. ठीक है, कोई भी एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर में बर्फ है, तो कभी भी अगर ये बर्फ नीचे की ओर स्लाइड करता है, इसको ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये पहाड़ में ही हो। पहाड़ को हम लोग कहते हैं अल्पाइन ग्लेशियर अथवा माउंटेन ग्लेशियर, जो नॉर्मल ऐसे जगह पे हो, रीजन पे, एंड वो स्लाइड करते रहता है धीरे धीरे, बड़ा ब्लॉक, उसको कहते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर में अगर देखें तो ऊपर का आइस जो है आसानी से स्लाइड कर जाता है, बट नीचे वाला आइस क्योंकि वो बॉटम में रहता है, प्लस उसमें फ्रिक्शन ज्यादा रहता है। हम लोग को पता है ये चीज, एक चीज रहता है दोस्तों, विस्कोसिटी। जब हम लोग साइंस में पढ़ेंगे उसको देखेंगे कि किस तरह से विस्कोसिटी जो रहता है, फ्रिक्शन जो रहता है, वो नीचे तरफ से ज्यादा रहता है। रीजन क्या है? क्योंकि आप जमीन पे हैं। ठीक है, कोई आपको यहाँ से हवा चल रहा है तो हवा पहले कि आपका सर को हिलाता है, आप क्या होता है, सीधा खड़ा है तो आप फिर बेंड हो जाते हैं। ठीक है, सीधा खड़ा है आप बेंड हो जाएंगे। ठीक है, आप बेंड हो जाते हैं, बट वो पहले पैरों से वो नहीं हिला पाता क्योंकि पैरों में ज्यादा फ्रिक्शन है। ठीक है, नीचे तरफ, इसीलिए हमेशा फ्रिक्शन ऑफ द आइस जो है बॉटम ज्यादा है, प्लस वो क्या करता है, बॉटम लेयर को मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन डालता है। बट ऊपर का आइस जो भी पानी में ये बह रहा है, मान लीजिए ये आइस, ये आसानी से बह सकता है। ठीक है, ग्लेशियर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, एक है अल्पाइन ग्लेशियर। कोई भी अगर बड़ा रीजन का आइस हो, जो कि बहुत बड़ा रीजन कवर किया हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ठीक है, जब ये आइस पानी में बहता है या फिर मूवमेंट करता है, उसको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहा जाता है। एग्जाम्पल ये हम लोग को मिलता है अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड। ठीक है, नाउ कई सारे आइस ऐसे हैं, जैसे हिमालय की चोटी पर हुआ आइस, ये सब धीरे धीरे कभी पिघलते हैं एंड ये भी धीरे धीरे स्लाइड करते हैं डाउनवर्ड्स की तरफ। इसको कहा जाता है माउंटेन ग्लेशियर अथवा अल्पाइन ग्लेशियर। तो कभी भी अगर वो बर्फ स्लाइड करता है, ठीक है, ये माउंटेन का चोटी में है, वो बर्फ स्लाइड करके नीचे आ रहा है, तो उसको हम लोग माउंटेन ग्लेशियर अथवा अल्पाइन ग्लेशियर कह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आइसबर्ग। जब भी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से, ठीक है, जो बड़ा ग्लेशियर आपका है, उससे अगर कभी भी बर्फ अलग हो जाए, बिछड़ जाए एंड अपने आप वो बाहर होकर चले जाता है, उसको आइसबर्ग कहा जाता है। ये आइसबर्ग बहुत बड़ा साइज का रहता है, प्लस इनका जो डेंसिटी रहता है वो वाटर से थोड़ा कम रहता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि आइसबर्ग का ऊपर में हम लोग को कम दिखता है पोर्शन, बट नीचे वाला पोर्शन बहुत ज्यादा रहता है आइसबर्ग। ठीक है, तो ऊपर में पोर्शन कम रहता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग को कौन सा मूवी से मिल सकता है दोस्तों? टाइटैनिक। ठीक है, ये मूवी में हम लोग देख सकते हैं कि उसमें आइसबर्ग की वजह से, आइसबर्ग की वजह से उसमें एक शिप का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, जब भी बर्फ, ये तो बर्फ उसको दूर में दिख रहा है, बट आइसबर्ग यहाँ पे नीचे बहुत रीजन में है, तो एक शिप आके जब दिखता है कि दूर में बर्फ है, बट उसका पहला जो नीचे वाला पोर्शन है शिप का टकरा जाता है बर्फ से। ठीक है, तो उसको वो नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखता है। ठीक है, तो यही है आइसबर्ग का स्टोरी। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर्स। तो ग्लेशिएशन की वजह से ग्लेशियर्स के क्या क्या लैंड फॉर्म हो सकता है। देखिए, जब भी एक ग्लेशियर मूवमेंट कर रहा है तो वो अपने साथ क्या करता है, इरोजन करता है, कुछ कुछ डिपोजिशन करता है। ठीक है, ग्लेशियर से बर्फ पिघल के वो इरोड होंगे। ठीक है, प्लस ग्लेशियर का जो बर्फ है वो आके कहीं पे डिपोजिट होंगे। ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। सर की, ठीक है, सिक, ठीक है, इसको सिक कहिए। तो स्नो जब भी माउंटेन पीक से स्लाइड होता है वो डिपॉजिट हो जाता है हॉलो में। फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है एंड ये हॉलो है मान लीजिए, तो जब भी आपका स्लाइड ये होता है बर्फ, तो ये आके डिपॉजिट होगा एंड जब भी ये डिपॉजिट होगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये बहने का कोशिश करेगा। बट ये पत्थर, ये तो नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे नीचे वाला बर्फ क्या हुआ है, जम गया है, नीचे वाला जो बर्फ है वो जम गया है यहाँ पे, एंड ऊपर वाला बर्फ स्लाइड करना चाहता है, तो ये फ्रिक्शन अपोज करेगा। ठीक है, ये बहने नहीं देगा। इस तरह गड्ढा है तो ऊपर वाला बर्फ बहना चाहता है, बट नीचे वाला ये रीजन बहने नहीं देगा। धीरे धीरे इसको खींचते खींचते बढ़ा के टाइम में ये गड्ढा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहा गया है इसमें
तो इसी चीज को कहा गया है सर्क। जब भी ग्लेशियर मेल्ट होता है कंप्लीटली, एंड ग्लेशियर क्या होता है, अभी मान लीजिए गर्मी का सीजन आ गया है, अभी मेल्ट हो गया है, बट ये जगह में भी पानी भर जाता है, ठीक है, ग्लेशियर तो मेल्ट होकर चला जाता है, इसमें पानी भर जाता है सर्क में, एंड ये एक लेक बन जाता है जिसको कह सकते हैं हम लोग टैर्न, ठीक है, जिसको टैर्न कह सकते हैं। नेक्स्ट है फायोर्ड, लोअर एंड ऑफ द ट्रॉ, ये अपना इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है और यहाँ पे नदी बह रहा है, ठीक है। जब भी बर्फ ग्लेशियर बहता रहता है, ग्लेशियर बहते बहते कभी वो मेल्ट करेगा, देन लोअर पोर्शन जो रहता है ग्लेशियर का, ये वाला पोर्शन मान लीजिए, तो ये जब भी समंदर से भर जाए इसको फायर्ड कहा गया है। स्टीप साइड इनलेट कॉल्ड फायर्ड एज द नॉर्वेजियन और साउथ चिलियन कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यू शेप्ड ग्लेशियर, अब पानी बह रहा है, ग्लेशियर धीरे धीरे बहता है, बहते बहते क्या करता है, ये मान लीजिए इस तरह का गड्ढा है और यहां से बह रहा है वो, ठीक है। इस साइड वाला जो पोर्शन है वो इरोड करते चलता है, बहते बहते घिसते घिसते वो धीरे धीरे मूवमेंट करता है, कभी एक दिन में 1 मीटर मूवमेंट करेगा, तो कभी एक दिन में 1/2 मीटर, तो कभी कभार 15 मीटर, धीरे धीरे मूव करते करते ये नीचे वाला पोर्शन को इरोड कर देता है, घिस घिस के वो मिट्टी को वो ले जाता है, एंड देन यू शेप्ड का ग्लेशियर हम लोग का फॉर्मेशन मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो इसको यू शेप्ड वैली कहा गया है। आइस की वजह से फ्रिक्शन होता है, कहाँ पे, वैली का साइड में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो फ्लोर बड़ा हो जाता है, वैली वर्टिकल साइड्स हो जाता है, एंड वाइड फ्लोर, तो उसका जो नीचे वाला एरिया है वो बढ़ जाता है, प्लस ये वर्टिकल हो जाता है वैली, ठीक है, वर्टिकल मतलब सीधा हो जाता है इस तरह से। देन एक छोटा सा टॉपिक है हैंगिंग वैली, माउंटेनस रीजन में, देखिए ये वाला रीजन है, माउंटेन रीजन है। तो जनरली अगर हम लोग देखें माउंटेन रीजन में बहुत सारी जगह से पानी बह के आता है, एंड देन वो मेन स्ट्रीम में मिलता है। जब ये मेन स्ट्रीम में मिलता है तो हम लोग को लगता है कि ये वाला जो वैली है ये क्या है, हैंग हो रहा है, झूल रहा है, इतने सारे ट्रिब्यूटरीज उससे हैं, तो लगता है कि एक साइड कहीं पे ये झूल रहा है, ठीक है। तो इसको हैंगिंग वैली कहा जाता है। वैली ऑफ ट्रिब्यूटरी इज एट हायर लेवल देन वैली ऑफ मेन ग्लेशियर। मेन ग्लेशियर क्या है, नीचे है, और इसका वैली क्या है, ये हायर लेवल में है। तो कभी कभार लगता है कि ये सारे जो वैली है ये पानी पूरा तरफ है और ये वैली यहाँ पे झूल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मोरेन, जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लस डिपॉजिट किया जाता है ग्लेशियर के द्वारा, ठीक है, चाहे वो बालू हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, सारे को मिला जुला के एक साथ मोरेन कहा जाता है। मोरेन्स आर मेड अप ऑफ पीस ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे पत्थरों से बना रहता है जो कि टूटे हुए रहते हैं बर्फीला एक्शन की वजह से, एंड वैली से वो उतर के वो बर्फीला एक्शन की वजह से वो टूट जाते हैं। मोरेन्स को हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेटरल मोरेन, मीडियल मोरेन, टर्मिनल मोरेन एंड क्राउन मोरेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अपना लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ विंड। हम लोग देखिए ये ग्लेशिएशन के कारण है, मींस ग्लेशियर से क्या क्या इफेक्ट लैंडफॉर्म बनते हैं। अभी देखते हैं विंड से क्या क्या। पहले एक चीज समझे, ये पत्थर है, अब क्या हो रहा है दोस्तों, हवा जो है नीचे की तरफ बह रहा है, बह के क्या होता है, ये नीचे वाला जो पत्थर है ये धीरे धीरे इरोड होता है, ठीक है। ऊपर तरफ हवा कम है, नीचे तरफ हवा बह रहा है, तो धीरे धीरे ये पत्थर इरोड होता है। फाइनली दोस्तों पत्थर इरोड होके ये पत्थर इरोड होकर धीरे धीरे खाता है, खा के लास्ट में कुछ इस तरह का बन जाता है, ठीक है। तो वो नीचे वाला पत्थर, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहता है, बट नीचे वाला पत्थर इरोड होकर इस तरह का बन जाता है, कहीं ना कहीं मशरूम जैसा, तो इसीलिए उसको मशरूम रॉक कहा गया है। फिर और इरोड होगा, फिर इस तरह का बन जाएगा नीचे वाला पत्थर। और ये एक दिन का बात नहीं है कि एक साल का बात नहीं है, सालों साल लगते हैं उसको, वो भी डिपेंड करता है कि कैसे टाइप का वहां पे जमीन है। बालू है तो बालू ज्यादा इरोड करेगा, मिट्टी रहेगा तो मिट्टी कम इरोड करेगा, इरोजन करेगा। इरोजन मीन्स किसी चीज को खराब कर देना, ठीक है, घिस घिस के वो खराब कर देना। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फुट ऑफ द रॉक नैरो हो जाता है, ठीक है, एंड टॉप पोर्शन हमको लगता है जैसे छाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, टॉप पोर्शन लगता है छाता है, और नीचे तरफ हम लोग का वो एक नीचे तरफ अपना जो बेस रहता है वो पूरा इरोडेड हो जाता है, तो इसको मशरूम रॉक कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सैंड ड्यून्स। सैंड गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, कहीं पे भी बालू रखा हुआ है तो बालू उड़ता है। नॉर्मल भी हम लोग देखे हैं, रास्ते में हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे तो बालू वहां से उड़ के कहीं से हम लोग क्रिकेट को बंद करा देता है। तो ये चीज जो होते हैं नॉर्मल बालू वाला रीजन में, जैसे इन डेजर्ट्स में ये जनरली पाए जाते हैं, ठीक है। जहां पे भी हवा कम होगा वहां पे क्या होगा, सब बालू आके उड़ेगा, जहां पे देखेगा यहाँ पे हवा कम हो गया तो सारा बालू आकर के यहाँ पे जम
जाएगा, ठीक है। इसको सैंड ड्यून्स कहा गया है। साइड ऑफ ड्यून फेसिंग द विंड हैज अ जेंटल स्लोप एंड अपोजिट साइड है स्टीप स्लोप। तो हवा जब भी बह के आ रहा है, जब हवा कम हो जा रहा है, तो ये वाला रीजन में एक रीजन आएगा जहां पे कि हवा आएगा धीरे धीरे और एक साथ वो धूम करके गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे हवा उतना नहीं है, तो ये साइड स्टीप हो जाता है। बट जहां पे हवा धीरे धीरे आके गिरते रहता है, स्लो होते रहता है, तो ये वाला साइड जेंटल होता है। इसलिए कहा गया है जो जिस डायरेक्शन से विंड आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन से विंड जा रहा है, तो वो वाला रीजन स्लोप होगा। पर जहां पे उसको इनफ हवा नहीं मिलता है कि वो हवा और ये बह पाए, तो वो अचानक से गिर जाता है, तो ये थोड़ा सा स्टीप मिलेगा हमको, ठीक है। नेक्स्ट, स्लो स्पीड ऑफ विंड की वजह से सैंड डाउन, ये उस चीज का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट दोस्तों, बरखान। फाइन सैंड पार्टिकल बहुत छोटे छोटे बालू के जो कण रहते हैं, वो अगर हवा से जाके डिपॉजिट हो जाए, when the speed of wind is reduced forming crescent shaped dunes, ठीक है, जब भी जमा हो जाता है वैसे हवा, और इस तरह का आर्किटेक्चर, इस तरह का जो है शेप बनता है, ठीक है, आर्किटेक्चर नहीं, इस तरह का जब शेप फॉर्मेशन होता है उसको कहा जाता है बरखान्स, ठीक है। when speed of wind is reduced forming, अभी हवा का स्पीड कम हो गया है, इस तरह का फॉर्मेशन शेप ले लिया है, वो उसको कहा जाएगा बरखान्स। लोएस, बालू से जो फाइन सॉइल रहता है, पूरा हल्का पतला सॉइल, उसको लोएस कहा जाता है। लोएस इज अ सिल्ट मींस फर्टाइल टाइप का सॉइल कह सकते हैं, जो कि हवा से बह करके डेजर्ट रीजन से बहुत दूर तक उड़ जाता है। एंड फाइनली ये हम लोग को डेजर्ट रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया से डिपॉजिट्स इन लेयर इन चाइना, ठीक है, इतनी दूर किलोमीटर वो पूरा पतला पतला बालू आकर के लास्ट में डिपॉजिट होते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है सेंट्रल एशिया से चाइना। तो ये जो प्लेन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कहीं पे भी आके गिरेंगे तो एक खुला सा जमीन में, वो तो इतना बालू के इस तरह से जमा नहीं होंगे ना, वो दूर धीरे धीरे एक प्लेन टाइप का बन जाएगा, ठीक है। प्लेन्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इसको, ठीक है। प्लेन्स का वीडियो नहीं देखे थे तो आप देख सकते हैं, इसका पहला वीडियो जस्ट प्लेन्स के बारे में है, तो उसको लोएस्ट प्लेन कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ग्राउंड वाटर में। बहुत पानी जो हम लोग को रिसीव होता है, लास्ट में वो पर्कुलेशन होकर के फाइनली वो ग्राउंड में जाता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर में मिल जाता है धीरे धीरे मिट्टी से वो घुस के। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग रोड बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, एंड मिट्टी नहीं मिल रहा उसको सफिशिएंट, तो पानी क्या होता है, इससे ग्राउंड लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। रिड्यूस होने का कारण क्या है, क्योंकि वो पर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये जो वाटर नीचे जाता है, ये इम्परवियस रॉक्स के थ्रू जाता है। इम्परवियस रॉक्स जनरली हम लोग कह सकते हैं कि एक फिल्टर पेपर रॉक है, ठीक है, जो पानी को पर्कुलेट करने देता है, पानी उसके अंदर से जा सकता है, ठीक है, फिल्टर होके। वाटर फाइनली ग्राउंड सरफेस से किस तरह से एक्युमुलेट हो जाता है नीचे तरफ ग्राउंड लेवल में एक्युमुलेट होता है, एंड इसको कहा जाता है ग्राउंड वाटर। सब रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस आर पोरस, कुछ रॉक्स पोरस हैं जिनके थ्रू से पानी जा सकता है, और कुछ में क्रैक्स हो जाता है ज्वाइंट में, तो उनसे भी ये पोर्स और ज्वाइंट्स, इनके बीच से भी पानी पर्कुलेट होके नीचे बह के जाता है। ग्राउंड वाटर गसेस आउट इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। कभी आप अगर देखे होंगे तो इस तरह का जमीन में आप खड़े हैं, एंड जस्ट कोई मूवी में रहता है कि घोड़ा एक मार देगा जमीन पे, तो वहां से पानी निकलना शुरू होता है फुहारा की तरह, उसको स्प्रिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जो पानी कहीं बहुत सारे जगह में ऐसे आप देख सकते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या रहता है, वो जमीन का ही वाटर, जो ग्राउंड वाटर ही वो है जो कि ग्राउंड से निकल के वो ऊपर की ओर छोटा सा गड्ढा से वो निकलता है, तो पूरा स्पीड से वो निकलता है मिट्टी के अंदर से। नेक्स्ट दोस्तों, लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। अभी ग्राउंड वाटर से हमको लोगों को क्या क्या लैंडफॉर्म मिलते हैं। पहला तो है सिंक होल्स। वाटर और ग्राउंड सरफेस सीप्स थ्रू लाइमस्टोन चूना पत्थर जो हम लोग कहते हैं, व्हाइट कलर का पत्थर रहता है लाइमस्टोन। बहुत सारे ये पत्थर क्या होते हैं, जब पानी उनके अंदर से बहता है तो ये सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये बहुत सारे ऐसे चीज में डिसॉल्व होकर फाइनली इनमें होल्स हो जाते हैं ये पत्थर में, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरह का कुछ एक पत्थर है, अभी कंटिन्यूअसली दिन ब दिन धीरे धीरे पानी उसके अंदर से जा रहा है, तो फाइनली क्या होगा, बहुत दिन जब इसमें फ्लो करेगा, वैसे भी चूना का मिट्टी क्या होता है, वो गल जाता है, तो धीरे धीरे इसमें कैविटी बन जाएगा, एंड इसमें होल बन जाएंगे। सालों साल अगर ये जाते जाए बहुत दिन पानी, तो ये बड़े बड़े होल बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहा गया है सिंक होल्स, ठीक है। किस में होते हैं, लाइमस्टोन में होते हैं। किस लिए होते हैं, ग्राउंड वाटर का पर्कुलेशन की वजह से ग्राउंड वाटर जब उसके अंदर जाते हैं तो लाइमस्टोन डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है केव्स। कभी कभार दोस्तों ये होता है कि लाइमस्टोन में ठीक है ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, बट एक बड़ा पत्थर आ जाता है जो कि पानी को फ्लो होने नहीं देगा। अब ये पानी है भाई, ये थोड़ी रुकने वाला है, ये क्या कोशिश करेगा कहीं से भी निकलने का, तो ये ट्राई करता है उसके आसपास जो लाइमस्टोन है या फिर उस जो नरम पत्थर है उस उधर से वो रास्ता खोजता है कहीं चले जाने के लिए, ठीक है। तो ये सीधा ना जा करके ये हॉराइजेंटली जाता है। तो जो रास्ता में वो सालों साल अभी वो जाना बहना शुरू कर दिया, उसमें भी होल कर दिया, अब उसमें भी गड्ढा कर दिया, तो वो गुफा बन गया है, उसको केव्स कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स। देखिए दो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझना इसको जरूरी है, तो ट्राई करते हैं इसको, कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको समझाएं, ठीक है। ये देखिए ये गुफा बन गया है, अभी केव बन गया है। अब पानी अभी देखिए ये सालों साल जा करके बड़ा गुफा बन गया है, बट ये जरूरी नहीं है ना दोस्तों कि इसमें पूरा पानी भर के पूरा स्पीड से जा रहा है, रफ्तार से नहीं होता है। वैसे जनरली पानी धीरे धीरे पर्कुलेशन होता है, तो धीरे धीरे यहाँ से लग के जा रहा है, कोई पानी नीचे से जा रहा है, ठीक है, तो कोई ऊपर से जा रहा है। ऊपर से जो पानी जा रहा है वो क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर से वो नीचे, ये क्योंकि ये पूरा केव बन गया, ये गड्ढा है अपना, ठीक है, ये केव है। तो समझिए अच्छा से, ये जो पानी यहाँ से जा रहा है, पानी दीवार के ऊपर से छत टपकता है ना दोस्तों कभी कभार, तो छत टपकता है तो पानी आता है। अब मान लीजिए वो छत जो टपक रहा है उसमें लाइम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। तो जब भी छत टपक रहा है आपका, मान लीजिए उसमें चूना है, वो क्या करेगा, वो चूना को लेकर के टपकेगा, ठीक है। अब हर दिन वैसे टपक रहा है, और अभी मान लीजिए गर्मी का सीजन है, तो पानी टपकने से पहले ही क्या हो रहा है, वो टपक रहा है जस्ट, और आपका पानी भाप बन जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसी तरह से वो चूना को लेकर के टपकता है, तो चूना का एक लेयर बनता है जो कि उसी ऊपर से वो नीचे की ओर बहता है, ठीक है। पानी तो आपका भाप बन जा रहा है, बट कहीं ना कहीं कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिपोजिशंस है वो पानी के साथ नीचे की ओर बढ़ते रहते हैं और पानी सूख जाता है। तो इसके लिए इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग को ऊपर से झूलता हुआ मिलेगा। ये बहुत धीरे धीरे ये चीज होता है, एंड इसको हम लोग स्टैलेक्टाइट कहते हैं, ठीक है, स्टैलेक्टाइट। इसी का ऑपोजिट पानी नीचे की ओर से भी बहता है। पानी नीचे की ओर से जब बह रहा है तो अपने वो क्या करता है दोस्तों, वो सूख जाता है कभी कभार। तो उस टाइम पे हम लोग को यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट बन जाते हैं। धीरे धीरे ये डिपॉजिट्स बढ़ते हैं एंड ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये से पानी बह रहा है, पानी ऊपर की ओर, पानी तो यहाँ पे है, पानी मान लीजिए ये रीजन में, देन ये वाला रीजन में हम लोग को मिलता है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे कॉलम्स बन जाते हैं, जो कि डिपॉजिट्स एक्चुअल में क्या है, वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने का उसका कारण क्या है, क्योंकि पानी सोख करता है। पानी सोख करके वो पानी ट्राई करता है कि किस तरह से मैं ये इसको क्रॉस करके चला जाऊं, ठीक है। वो अपना लेवल को अटेंड करता है एंड क्रॉस करके चला जाऊं, बट नहीं क्रॉस कर पाता है, तो वो सूख जाता है। तो इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। इसको स्टैलेग्माइट कहा गया है। हम लोग को स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट्स कहाँ पे मिलेंगे, पन्नर तालुका ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, एंड ऑल्सो इन कर्स्ट रीजन ऑफ फॉर्मर यूगोस्लाविया, नाउ सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो, ठीक है। यहाँ पे हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं। लैंडफॉर्म्स, जो हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं सी वेव्स की वजह से, ठीक है। पहला तो है सी क्लिफ। देखिए पत्थर वाला रीजन है, पहाड़ वाला रीजन ही लेते हैं, हमारे एग्जाम्पल में खाली पहाड़ ही पहाड़ आ रहा है। अब नदी का बहाव चल रहा है, वेव हो रहा है, तो वेव होता है को हमेशा नीचे की ओर हीट करता है। हीट करते करते ये यहाँ पे गड्ढा कर देता है, ठीक है। तो इसमें से क्या बनता है हमारा सी केव, ठीक है, गुफा बन जाता है, गुफा बन जाता है। एंड फाइनली धीरे धीरे गुफा की ओर बनते बनते ये क्या होता है दोस्तों, देखिए पेन को अच्छा से देखिए, ठीक है। ये गुफा की ओर बनते बनते फाइनली ये इस तरह से बनते बनते ये लास्ट में यहाँ से टूट जाता है। जब ये टूट जाएगा, क्या हम लोग को इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर मिलेगा, ये पहाड़ है और इस तरह से टूट गया है, ठीक है, इस तरह से वो टूट गया है, ये नीचे में पानी है, तो इसी को कहा गया है सी क्लीफ, ठीक है। तो बेस ऑफ द रॉक्स, पत्थर का जो बेस है वो कोस्ट है वो इरोड हो जाता है ओशन वेव्स की इंपैक्ट की वजह से, एंड फाइनली उनमें नॉचेस डेवलप होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं छोटा गड्ढा होता है, धीरे धीरे वो गड्ढा बड़ा हो होके वो ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर क्रैक करता है, एंड देन ये वाला जो पत्थर रहता है टूट के कहीं ना कहीं वो गिर जाता है, चले जाता है। बट ये वाला जो रीजन बचा हुआ है, ये एक प्लेन टाइप का सरफेस फॉर्म करेगा, स्टीप क्लिफ बनाता है, ठीक है। इसको सी क्लिफ कहा गया है।
नेक्स्ट सी केव, तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़े सी केव। तो गड्ढा हो सकता है कि अब गड्ढा ऊपर की ओर जाए, या फिर हो सकता है ये जो गड्ढा बना है यहाँ पे ये साइड की ओर बढ़े, ठीक है। तो इतना छोटा गड्ढा बना है, अब ये इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, तो इसमें गुफा बन जाता है, इसको सी केव कहा गया है। एग्जाम्पल कहाँ पे मिलेगा हमको, श्रीवंदम, रत्नागिरी, मलवान, वेंगुर्ले एक्सेट्रा, ठीक। नाउ चलिए बीच में, जनरली अगर आप घूमेंगे गोवा, उड़ीसा में बहुत सारी जगह में, पूरी, गोल्डन बीच, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आप दीघा, तो ये सब सारे जगह, मंदारमनी, ये सारी जगह में आपको बीचेस मिलेंगे, ठीक है। आप विशाखापट्टनम जाएंगे तो ये सारे रीजन्स में आपको बीचेस मिलेंगे। बीच क्या है, तो कभी भी फाइन सैंड जो कि समंदर के अंदर से रहता है, वो लोग बहते हुए चले आते हैं सी में, वो सारे बहते बहते वेव्स के साथ चले आते हैं एंड डिपॉजिट हो जाता है लैंड सरफेस में। जो भी सी कोस्ट है, ये नदी बह रहा है तो उसके साइड में ये वाले रीजन में पूरा बालू डिपॉजिट हो जाएगा, उसी को हम लोग बीच कहते हैं रीजन को, ठीक है। तो एक्सटेंसिव बीचेस हमको कहाँ कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड इन अदर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड कनाडा, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सैंड बार। बार मतलब क्या था, तो डंडा, ठीक है, एक तो डंडा, एंड सैंड मतलब बालू। तो डिपोजिशन ऑफ सैंड विच रिजल्ट इन लॉन्ग नैरो एम्बैंकमेंट इन सी नियर द कोस्ट इज कॉल्ड सैंड बार। देखिए क्या होता है, पानी बह बह के आ रहा है एंड बहता बहता कभी कभार कुछ कुछ जगह में स्लो हो जाता है, बीच में सैंड का एक गली रहता है, ठीक है। हर जगह पे ऐसे पानी रहेगा, बट कहीं कहीं पे बीच में आप देख सकते हैं कि ये एक रास्ता बन जाता है, गली, तो इसको सैंड बार कहा जाता है जनरली। आप इसको एक बार नेट में फोटो एक बार देख सकते हैं, आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। नैरो एम्बैंकमेंट, एक पतला सा चैनल बनता है नदी के किनारे, कोस्ट के किनारे, इसको सैंड बार कहा गया, ठीक है। तो हो सकता है ये इस तरह का भी हो, तो इसको भी सैंड बार कह सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा पानी है, यहाँ पे पूरा पानी है, बट ये बालू वाला एरिया है, ठीक है, ये बालू है। नेक्स्ट लगून, सैलो लेक, एक छोटा सा तालाब बनता है दोस्तों, तो जो कि चारों ओर से घिरा हुआ रहता है, बट वो क्या करता है, छोटा सा तालाब, ज्यादा गहरा नहीं रहता है वो, फॉर्म्ड बिटवीन द सैंड और समंदर का कोस्ट के बीच में एक लगून बनता है, जैसे कयाल इन केरला, ठीक है। तो इसके साइड्स में जनरली हम लोग को कोरल रिफ्स मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं भी रहते हैं, तो एग्जांपल वो देना सही नहीं होगा। बट इसमें क्या होता है, ये आपका समंदर, ठीक है, समंदर आपका कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका समंदर है, ठीक है, एंड ये वाला रीजन आपका बालू है। अब कहीं से धीरे धीरे पानी आके अंदर तरफ एक छोटा सा तालाब बना देता है, तो इसको कहा गया है लगून, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बार जितने सारे हम लोग टॉपिक्स पढ़े हैं सारे की एक बार फोटो को देखिए एक बार अच्छा से, और एक बार रीडिंग करिए उसको, तब जाके आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक थैंक यू, टेक केयर।